हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं। आज के हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 10 के इंग्लिश से फर्स्ट फ्लाइट बुक से। पोयम है, दो पोयम है आज की टॉपिक में। एक है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। आज हम इसी पोयम के बारे में बात करने वाले हैं, इस पोयम को समझने वाले हैं। इस पोयम के जो पोएट हैं वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो अपने पोयम लिखने शुरू किए वो इंग्लैंड में पब्लिश हुआ। खैर, आज हम बात करने वाले हैं इन दो पोयम की, हम अब उसके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला जो पोयम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। ये 8 लाइन का छोटा सा पोयम है। पोयम छोटा है लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें जो भी बात कही गई है वो बात बहुत गहराई की और बहुत बड़ी है। पहले तो आइए थ्रू आउट हम इस पोयम को पढ़ते हैं, फिर इस पोयम में क्या समझाया गया, क्या बताया गया है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। Dust of snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. तो ये है पोयम। अब इनमें से हम कुछ वर्ड्स के पहले मीनिंग को समझते हैं, फिर इस पूरे पोयम के समरी को समझने की कोशिश करेंगे। द वे, इस पोयम में द वे का यूज किया गया है मैनर के लिए, ढंग के लिए, तरीके के लिए। शूक डाउन, स्क्वीज्ड, हिलाकर गिराना किसी चीज को या किसी चीज को झटका देना ताकि वो उससे अलग हो जाए। डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण। हेमलॉक, ए पॉइजनस ट्री, धतूरे की जाति का एक पौधा है जो जहरीला होता है, उसे हेमलॉक के नाम से बुलाया जाता है। चेंज ऑफ मूड, मूड स्विंग्स, मिजाज का बदलना। रुएड, रिग्रेट, दुखी होना, पछताना। ये हैं इनके मेन वर्ड के मीनिंग। अब इस पोयम को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आया है हेमलॉक ट्री और क्रो। क्रो कयामत की निशानी होती है। क्रो को अशुभ के तौर पे देखा जाता है, अपशगुन के तौर पे देखा जाता है, उसे नीच माना जाता है। ऐसे ही हेमलॉक ट्री भी विषैला ट्री है, जहरीला होता है, धतूरे की तरह नशीला होता है, तो इसे भी लोग अच्छा नहीं, बुरा समझते हैं, अपशगुन या अशुभ के तौर पे जानते हैं। लेकिन इस पोयम में इन दो ऐसी चीजें जिन्हें अपशगुन माना जाता है, उसने पोएट के मूड को बदल दिया। उस पोएट के मूड को बदल दिया जो सुबह से दुखी था, परेशान था, उदास था, लेकिन जो कुछ भी इन दोनों की वजह से हुआ उससे उसका मूड बदल गया और बाकी का दिन उसका दुखी रहने में, पछताने में नहीं गुजरने की बजाय खुशी खुशी बीता और दुखी रहने से वो बच गया बाकी के दिन के हिस्से में। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस तरह से किसी कौवे ने मुझ पर बर्फ के कण हेमलॉक ट्री से गिराए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे दिल में कुछ इस तरह से असर किया कि उसने मेरे मिजाज को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइन्ड, और इस तरह से मेरे दिन का बाकी का हिस्सा उदासी में, दुख में बीतने से, पछताने से
बच गया। यहां पर इस पोयम से साफ साफ यही समझ में आ रहा है, पोएट है, सुबह से उदास था, पछतावे में था, वो दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाके यूं ही खड़ा हो गया। उसी पेड़ पर एक कौवा उड़ता हुआ आया और आकर बैठा। उसके बैठने की वजह से उसके ब्रांच हिले और उसके हिलने की वजह से उसके जो लीव्स पे जो स्नो थे उनके पार्टिकल्स वहां से झड़कर उसके शरीर पे गिरे। वो कुछ इस तरह से गिरे कि वो जो उदासी इसके अंदर थी, उदासी भरा हुआ जो उसका मन था, अचानक प्रफुल्लित हो गया और वो अंदर से, दिल से खुश हो गया और इस तरह से बाकी के दिन का हिस्सा उसका दुखी रहने से बच गया। यहां पर दुख को दूर करने के लिए जिन चीजों का यूज किया गया है वो फिर से बता दूं, क्रो या हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही नीच माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही पोएट के मिजाज को, उसके आज के जो दुखी मन था उसको बदलकर खुश कर दिया और बाकी का दिन वो खुशी खुशी बिताता है। यही है इस पोयम का समरी। एक बार फिर मैं बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 8 लाइन्स में ये पोयम लिखा है। ये पोयम दो अशुभ चीजों के द्वारा किसी पोएट के मन को बदल देना, उसकी उदासी को दूर करके खुश कर देना, ये उन दोनों के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम ये एक चीज समझ सकते हैं कि बुरी से बुरी चीज भी कभी न कभी कहीं न कहीं हमें फायदा दे जाती है, उसकी अच्छाई हमें दिख जाती है। इसलिए किसी भी चीज को बिल्कुल ही हमेशा बुरा नहीं मानना चाहिए। यही हमें सीख देता है ये पोयम। अब इसी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी का एक और पोयम लिखा है, फायर एंड आइस। ये 9 लाइन का पोयम है जिसमें पोएट इस सृष्टि के विनाश को 2 चीजों की वजह से बताना चाहता है। पहला कि ये सृष्टि का विनाश जो होगा, इस सृष्टि का विनाश होगा तो वो फायर से होगा। फायर का यूज यहां किया गया है। फायर सिंबलाइज करता है विश को, इच्छा शक्ति को। इच्छा शक्ति क्या होती है, विश क्या होती है? लैकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी के कारण मन में इच्छा पैदा होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके लिए इंसान हर कोशिश करता है, सही गलत को देखता नहीं है, वो उसे पाने की कोशिश करता है और इस तरीके से आगे चल के वो विनाश को बुलावा देता है। फायर मीन्स इच्छा शक्ति, विनाश, ये इसे सिंबलाइज कर रहा है फायर। इस पोयम में इसका यूज इस तरह से किया गया है। दूसरा पोएट ये भी कहता है कि अगर दोबारा फिर कभी अगर इस सृष्टि को मिटाने की बात हो तो मेरे ख्याल से आइस भी कम नहीं है, वो भी पर्याप्त है डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ आइस को हेट से बताया गया। आइस, हेट के लिए आइस का यूज हुआ। हेट मीन्स रिजल्ट ऑफ डिसलाइकिंग। हम किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो उसे हेट करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है हेट, डिसलाइकिंग का ही। ये सिंबलाइज करता है घृणा को, नफरत, कठोरता को, उदासीनता को। इन दोनों का फायर विश को बताता है। अभी तो हमने फायर के फॉर्म में पढ़ा है पोएम में, आइस के फॉर्म में, लेकिन हम इसे फायर नहीं विश माने। लोगों की इच्छा शक्ति की वजह से आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं संसार में लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अंधाधुंध कुछ से कुछ किए चले जा रहे हैं। ये भी नहीं देखते कि इसका रिजल्ट ह्यूमैनिटी पे क्या पड़ने वाला है या सोसाइटी पे क्या पड़ने वाला है। वो अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं और ये चीज
हमें डिस्ट्रक्शन, डिमोलिशन की तरफ ले जा रही है। दूसरा, आइस का यूज किया गया है, हेट। नफरत भी वो चीज है, आए दिन हम देख रहे हैं, इस देश ने उस देश पे हमला किया, उस देश ने उस देश पे हमला किया, कभी न्यूक्लियर वॉर की बात आती है, ऊपर से हमारे यहाँ के जो मीडिया है वो नमक मिर्च लगा के और बात को बढ़ा के पेश करते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से हेट बढ़ता जा रहा है, और ये हेट एक दिन जो है कयामत को दावत देगा। आइए अब हम पहले वन बाय वन इस पोयम को पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire. कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आग से नष्ट होगी। Some say in ice. और कुछ कहते हैं बर्फ से। From what I have tasted of desire. जो भी कुछ मैंने अभी तक इच्छा किया है, जो भी इच्छा के द्वारा देखा है, आजमाया है, I hold with those who favor fire. मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो फायर के पक्षधर हैं, जो फायर का पक्ष लेते हैं। But if it had to be perished twice, लेकिन अगर इसी वर्ल्ड को दोबारा नष्ट करने की बात आएगी, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. तो मैं जानता हूं कि वो नफरत है, और मैं ये कहूंगा कि तबाही के लिए बर्फ भी पर्याप्त काफी है, एंड वुड सफिस, और वो पर्याप्त होगा। तो यहां पर पोएट फायर यानी विष लोगों के असीमित इच्छाओं को जिम्मेदार बता रहा है, एंड आइस हेट लोगों में जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, इन चीजों को वो बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन के लिए ये जिम्मेदार होंगे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं डिफिकल्ट, जिनके मीनिंग हम समझ लेते हैं। टेस्टेड ऑफ डिजायर, टू विश, इच्छा करना। होल्ड विद, साथ करे रहना, स्टैंड विद। फेवर, पक्ष, सपोर्ट। पेरिश ट्वाइस, दोबारा नष्ट करना, डिस्ट्रॉय अगेन। हेट, नफरत, डिसलाइक। डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, डेमोलिशन। सफिस, पर्याप्त, इनफ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं इन दोनों पोयम को with their meaning. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. कौवे ने कुछ इस तरह से हेमलॉक के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. और इस तरह से मेरा मिजाज बदल गया और मेरे दिन का बाकी का हिस्सा उदास रहने या दुखी रहने से बच गया। और इसमें ये कुछ मीनिंग है, जैसे द वे मैनर शुक डाउन, स्क्वीज डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, हेमलॉक, अ पॉइजनस ट्री, चेंज ऑफ मूड, मूड स्विंग्स, रुएट, रिग्रेट। दूसरा है fire and ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कुछ कहते हैं ये वर्ल्ड आग से तबाह होगी, कुछ कहते हैं बर्फ से। लेकिन जो भी मैंने आज तक इच्छा की है, कामना किया है, उससे मैं कह सकता हूं मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन अगर इसी वर्ल्ड को दोबारा नष्ट करने की बात होगी तो मेरा ख्याल है कि हेट भी
कम नहीं है, तबाही बर्बादी के लिए आयुष भी बहुत है और वो पर्याप्त है। मीनिंग टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छा करना, टू विश, होल्ड विद, स्टैंड विद, फेवर, सपोर्ट, पेरिश ट्वाइस, डिस्ट्रॉय अगेन, हेट, डिसलाइक, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, सफिश, इनफ। और इस तरीके से आप भी इन दोनों पोएम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंचेगा और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपना कीमती कमेंट देंगे।